संस्कृति संचालनालय द्वारा आयोजित गमक श्रृंखला में मैं श्रीमती मंजूषा राजस जौहरी आप सभी का स्वागत करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति का स्वर, माँ भारती की वंदना का स्वर। शक्ति के स्वर में अनेक रंग होते हैं। कहीं मातृत्व है, कहीं प्रेम है, कहीं वात्सल्य है, कहीं वीरता है, कहीं उदारता है, कहीं सामर्थ्य है, कहीं दान है, कहीं औदार्य है। ऐसे ही कुछ स्वरों में, ऐसे ही कुछ रंगों में रंगा हुआ आज का ये कार्यक्रम शक्ति का स्वर मैं आप सभी के समक्ष आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर विकास दवे जी को, जो कि साहित्य अकादमी के निदेशक हैं, अपना स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करने हेतु। डॉक्टर विकास दवे। नमस्कार मित्रों, संस्कृति मंत्रालय, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद और साहित्य अकादमी का एक और प्रस्तुति मूलक कार्यक्रम लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। हम सबको याद होगा कि हिंदी साहित्य में प्रस्तुति मूलक कार्यक्रमों में सर्वाधिक जिस विधा को पसंद किया जाता है वह विधा होती है काव्य पाठ की। और विशेष करके मंचों पर काव्य पाठ करने की परंपरा भारत के हिंदी साहित्य जगत में बड़ी पुरानी है। आप सबको साथ में यह भी स्मरण कराता चलूं कि इस कवि सम्मेलन परंपरा कहें या काव्य गोष्ठी परंपरा कहें, इसका प्रारंभ 1923 में राम सनेही जी के सानिध्य में प्रारंभ हुआ था। और इसलिए हम सबका सौभाग्य है कि यह जो 2023 का वर्ष आ रहा है, यह वर्ष इस कवि सम्मेलन व्यवस्था कहें या काव्य पाठ व्यवस्था कहें, काव्य गोष्ठी व्यवस्था कहें, इसका शताब्दी वर्ष होने वाला है। एक बात तो काव्य पाठ के शताब्दी वर्ष की है और दूसरा संदर्भ हमारा जुड़ रहा है बहनों से। एक लंबे समय से हमारी संस्कृति मंत्री आदरणीय उषा ठाकुर दीदी लगातार इस बात का आग्रह कर रही थी कि काव्य पाठ जब होते हैं तो उनमें सामान्यतः ऐसा होता है कि जो स्थापित बड़े रचनाकार होते हैं उनके काव्य पाठ को सुनने के लिए तो बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं, लेकिन क्या यह हो सकता है क्या कि नवोदित पीढ़ी को हम अवसर दें? और इसलिए नवोदित पीढ़ी को अवसर भी देना और उसमें भी बहनों का प्रतिनिधित्व करवाना। और इसलिए हमने आज की श्रृंखला को शीर्षक दिया है शक्ति का स्वर। स्वाभाविक रूप से शक्ति का यह स्वर जिन मुख से उच्चारित होगा वे मुख होंगे हमारी समाज की बहनों के, जो ओज तेज के साथ अपनी रचनाओं का लगातार पाठ भिन्न भिन्न मंचों से कर रही हैं। आज हम सबके बीच शिवपुरी से मनु वैशाली जी रहेंगी, मुस्कान राज इंदौर से रहने वाली हैं, क्रांति पांडे जी रीवा से हमारे मध्य रहेंगी, श्वेता सिंह जी बड़ौदा से रहने वाली हैं, समीक्षा सरल मंदसौर से हमारे मध्य रहेंगी, मणिका दुबे सिहोरा से रहने वाली हैं, शिवांगी शर्मा उज्जैन से रहने वाली हैं और कंचन नामदेव भोपाल से हैं। ये सभी बहनें आज शक्ति के स्वर का प्रतीक बनकर के काव्य पाठ करेंगी और इन सब को संयोजित करने का काम करने वाली हैं इंदौर की प्रख्यात संचालिका मंजूषा जौहरी जी। तो हम इन सब की इस प्रखर वाणी को सुने। आइए, आपका स्वागत है शक्ति का स्वर इस श्रृंखला में। साहित्य अकादमी के निदेशक आदरणीय भाई विकास जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि साहित्य अकादमी जिस प्रकार से कार्यक्रमों में नवाचार को स्थान दे रही है, निश्चित रूप से यह कार्यक्रम आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरक होंगे, मार्गदर्शक होंगे। अभी हाल ही में क्रांतिकारियों द्वारा लिखे गए गीत और क्रांतिकारियों पर लिखे गए गीत की संगीत संध्या ने सभी को राष्ट्रीयता से, देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। पन्नाधाय पर आधारित कथा कथन ने सराबोर किया है सभी श्रोताओं को कि इतने अनूठे कार्यक्रम निसंदेह आजादी की 74वीं वर्षगांठ पर राष्ट्र चरित्र निर्माण के लिए निरंतर होते ही रहने चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगी कि अभी जो कवि सम्मेलन उन्होंने आयोजित किया उसमें युवा कवित्रियों को स्थान दिया, क्योंकि भारतीय संस्कृति जानती है कि मातृशक्ति
विश्व की निर्मात्री शक्ति है, राष्ट्र की आधार शक्ति है। यदि वो राष्ट्रीयता से उत्प्रोत होगी तो आने वाली पीढ़ी भी देशभक्ति से सराबोर होगी। मैं कवि सम्मेलन में आई अपनी सभी बहनों का अभिनंदन करना चाहती हूँ और साथ ही उनके सम्मान में ये निवेदन करना चाहती हूँ कि अतीत को पढ़ो रे, वर्तमान गढ़ो रे, यत्नों की चौखट पर भविष्य को मढ़ो रे। बहनों, हमारा अतीत भी स्वर्णिम था, हमारा वर्तमान भी स्वर्णिम है और हमारा भविष्य भी स्वर्णिम ही होगा। मैं कुछ वीरांगना बहनों को इस कविता के माध्यम से याद करते हुए सबसे प्रार्थना करना चाहती हूं कि आइए हम इन सब का परिचय आने वाली पीढ़ी से अवश्य करें। मैं जीजा की अमर सहेली, पन्ना की प्रतिछाया हूं, हाड़ी की हूं अमिट निशानी, जसवंत की मैं भार्या हूं। मैं हल्दी घाटी की रजका सिंदूर लगाया करती हूं, अरिशौणित की लाली से मैं पाम रचाया करती हूं। पद्मावती हूं रतन सिंह की, चूड़ावत की सेनानी, मैं जौहर की भीषण ज्वाला, रणचंडी हूं पाषाणी। कालिदास का मधुर काव्य हूं, तुलसी की मैं रामायण, अमृतवाणी हूं गीता की, घर घर होता पारायण। मैं भूषण की शिवा बावनी, आला की हुंकार हूं, सूरदास का मधुर गीत में मीरा का एक तारा हूं। बरदाई की अमर कथा में वज्र और गंभीर हूं, मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूं। आइए हम सब प्रण करें कि हमारा क्षण क्षण राष्ट्र चरित निर्माण को समर्पित हो और हम 21वीं शताब्दी के जगत गुरु भारत को निर्मित करने में जुट जाए। जय हिंद। अब मैं आगे आमंत्रित कर रही हूँ श्वेता सिंह जी को, जो कि बड़ौदा से हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता सिंह और आज मैं आप सभी को बताना चाह रही हूं कि मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा संयोजित गमक श्रृंखला के अंतर्गत साहित्य अकेडमी द्वारा आयोजित एक कवित्री सम्मेलन जिसका नाम है शक्ति के स्वर में आज मुझे काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसके लिए मैं संस्कृति विभाग की तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करती हूँ। सुनिए। मैं श्वेता सिंह माँ शारदे के चरणों में शब्द पुष्प अर्पित करती हूँ। सुनिए। दे दे आशीष कर उपकार शारदे माँ, दे दे आशीष कर उपकार शारदे, तेरी बेटी खड़ी है तेरे द्वार शारदे माँ, दे दे आशीष कर उपकार शारदे, तेरी बेटी खड़ी है तेरे द्वार शारदे। नव शब्द शिल्प नव 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 यति गति दे, ज्ञान का प्रकाश भर मुझको सुमति दे। नव शब्द शिल्प नव 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 यति गति दे, ज्ञान का प्रकाश भर मुझको सुमति दे। जिह्वा पे हो जा तू सवार शारदे माँ, जिह्वा पे हो जा तू सवार शारदे, तेरी बेटी खड़ी है तेरे द्वार शारदे माँ, दे दे आशीष कर उपकार शारदे, तेरी बेटी खड़ी है तेरे द्वार शारदे। शब्द शब्द में तू मैया भाव रस भर दे, कंठ में विराज के मधुर स्वर कर दे। शब्द शब्द में तू मैया भाव रस भर दे, कंठ में विराज के मधुर स्वर कर दे। निकले अधरों से गीत धार शारदे माँ, निकले अधरों से गीत धार शारदे, तेरी बेटी खड़ी है तेरे द्वार शारदे।
हे माँ दे दे आशीष कर उपकार शारदे, तेरी बेटी खड़ी है तेरे द्वार शारदे। कालिदास पे भी मैया तेरी कृपा बरसी, तेरी ही कृपा से हुए सूर और तुलसी। कालिदास पे भी मैया तेरी कृपा बरसी, तेरी ही कृपा से हुए सूर और तुलसी। मेरी भी लगा दे नैया पार शारदे, हे माँ मेरी भी लगा दे नैया पार शारदे। तेरी बेटी खड़ी है, तेरी बेटी खड़ी है तेरे द्वार शारदे, हे माँ दे दे आशीष कर उपकार शारदे, तेरी बेटी खड़ी है तेरे द्वार शारदे। जननी जन्मभूमि माँ विराट रूप धारिणी, शत सहस्त्र नमत शीश रक्ष रक्ष मानिनी। ये मातृभूमि भारत माता, जिसे माँ की संज्ञा दी गई है। मातृशक्ति का स्वर जब बहुत ही ओजस्वी हो उठता है, तब निश्चित ही आसपास का वातावरण भी गुंजायमान हो जाता है। अलग अलग स्वरों में अलग अलग विषयों पर ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमारी मातृशक्ति बहुत ही मुखरता से विभिन्न मंचों पर प्रस्तुत करती आई है। आज का यह ऑनलाइन मंच अपना कार्यक्रम प्रारंभ कर रहा है। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रही हूँ मनु वैशाली जी को, जो कि शिवपुरी से हैं। अपनी काव्य पाठ के साथ, अपनी रचना के साथ इस मंच पर उनका स्वागत है। नमस्कार, मैं मनु वैशाली शिवपुरी मध्य प्रदेश से। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ साहित्य अकादमी भोपाल, माँ महाश्वेता को प्रणाम करती हूँ और माँ भारती के चरणों में 4 पंक्तियों से अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। जुड़िएगा। दुआ है ये कि आंगन में न दहशत हो न दंगा हो। दुआ है ये कि आंगन में न दहशत हो न दंगा हो। धरा धर्मों का संगम हो, सदा गोदी में गंगा हो। रहें जब तक रहें भारत की ही माटी में जीते हम। रहें जब तक रहें भारत की ही माटी में जीते हम। मगर जब हो दफन हम तो कफन केवल तिरंगा हो। मगर जब हो दफन तब तो कफन केवल तिरंगा हो। और चूंकि आज के इस कार्यक्रम का विषय नारी का स्वर, नारी शक्ति पर है, तो नारी शक्ति के जागरण की पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं स्वयं खातिर लड़ूंगी, मैं लड़ी थी मैं लड़ूंगी। मैं गिरी थी मैं उठूंगी, मैं चली थी मैं चलूंगी। अंत तक सीमा नहीं है, वेग भी धीमा नहीं है। टक्करें होती रहेंगी, मंजिलें खोती रहेंगी, हौसले पिटते रहेंगे, रास्ते मिटते रहेंगे। लाख बारी तुम गिरा लो, धमकियां दे लो, डरा लो, मैं मगर फिर उठ भिड़ूंगी। मैं लड़ी थी मैं लड़ूंगी, मैं लड़ी थी मैं लड़ूंगी। भूख भीतर जल रही जो आग बनकर पल रही, भूख भीतर जल रही जो आग बनकर पल रही। वो बोध खंडन कर रहा जो क्रोध कंपन कर रहा। वो पस्त तो होने ना दूंगी, अस्त भी होने ना दूंगी। सूर्य अब ओजस्विता का, तेज भी तेजस्विता का। शत्रु को ललकार लूंगी, वार कर प्रतिकार लूंगी। छंद साहस के गढ़ूंगी, मैं लड़ी थी मैं लड़ूंगी, मैं लड़ी थी मैं लड़ूंगी। और उनके स्वाभिमान की 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ मैं कि जीत निकले हाथ से घर, जीत निकले हाथ से घर। हार भी स्वीकार लूं पर हो चरम संघर्ष, लेकिन स्वाभिमानित हर्ष। लेकिन द्वंद भी जी भर जीऊंगी, मृत्यु तक तिल तिल मिटूंगी। द्वार पर तुम दुर्ग बनना, द्वार पर तुम दुर्ग बनना, गर्जना मेरी भी सुनना। द्वार पर तुम दुर्ग बनना, गर्जना मेरी भी सुनना। तोड़ कर लूं सांस वरना है मुझे स्वीकार मरना। मैं फिसल संभल चढ़ूंगी, मैं लड़ी थी मैं लड़ूंगी, मैं लड़ी थी मैं लड़ूंगी। और स्थितियां परिस्थितियां कालांतर से जो भी रही हों, उनके शौर्य की पंक्तियां पढ़ती हूँ कि हाँ सिया स्वरूप में थी,
हासिया स्वरूप में भी, द्रौपदी के रूप में भी रोक लूंगी रावणों को, कीचकों को, जयद्रथों को। पद्मिनी लक्ष्मी रही तब, मान सम्मानित रही तब, रूप अब जो भी धरूंगी, रीत वो पूरी करूंगी। आन पे आप प्राण दूंगी, जान पे बन प्राण लूंगी। आन पे आप प्राण दूंगी, जान पे बन प्राण लूंगी। कालिका बनकर लड़ूंगी, मैं लड़ी थी मैं लड़ूंगी। कालिका बनकर अड़ूंगी, मैं लड़ी थी मैं लड़ूंगी। और मैं लड़ूंगी अस्मिता पर, मैं लड़ूंगी अस्मिता पर और रक्षा धर्मिता पर, प्राथमिकताहीनता पर, पूर्णता स्वाधीनता पर, स्वाभिमानों पर अहम के, स्वाभिमानों पर अहम के, निर्णयों पर भी स्वयं के, बेखटक स्वीकार्यता पर, योग्यता पर, धारिता पर, प्रश्न पर, अस्तित्व के भी, स्वयं पर, स्वामित्व पे भी मैं स्वयं खातिर लड़ूंगी। मैं लड़ी थी मैं लड़ूंगी, मैं लड़ी थी मैं लड़ूंगी। और अंततः 4 पंक्तियों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ कि शक्ति की साध्य संकल्पना हो गई, शक्ति की साध्य संकल्पना हो गई। घर सजाने चली अल्पना हो गई। लांग दहलीज, लांग दहलीज जब भी चली बेटियां, नाप लाई गगन कल्पना हो गई, नाप लाई गगन कल्पना हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। काव्य पाठ एक ऐसा विषय है जिसमें हम अपने मन के भावों को विभिन्न स्वरों में पिरोते हुए अपनी बात को समाज तक पहुंचाते हैं। जब हम अपनी बात समाज तक पहुंचाते हैं तो वो एक दिव्य प्रेरणा का काम करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं विचार और प्रेरणाएं मन में उत्पन्न होती हैं। मन में उत्पन्न संकल्प ही सिद्धि का स्वरूप होते हैं। हम सब आज बहुत हमारे लिए खुशी का पर्व है, गौरवशाली पर्व है कि आज हमारी सभी मातृशक्तियाँ अपने अपने विषयों में पारंगत हैं और अपने अपनी रचनाओं से, अपने अपने भावों से, अपने अपने शब्दों से इस मातृभूमि की सेवा कर रही हैं। इस कड़ी में अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ मुस्कान राज जी को, जो कि इंदौर से हैं। आएं और अपनी रचना प्रस्तुत करें। नमस्कार, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से मुस्कान राज आप सभी को प्रणाम करती हूं और स्वागत करती हूं आपका गमक 2021 में। आज मैं अपनी कुछ कविताएं आप तक पहुंचाऊंगी। यदि मेरी कविता का भाव आपके हृदय तक पहुंचे तो आपका आशीर्वाद मुझे जरूर मिले। इसी एक छोटे से निवेदन के साथ मैं मेरी कविताएं हाजिर करती हूं। दोस्तों, आज़ादी के 75 वर्ष, इन वर्षों में देश ने कई परिस्थितियां देखी, विकट से विकट परिस्थिति, विपरीत से विपरीत परिस्थिति, परंतु इन परिस्थितियों में भी कहीं आप और हम सुरक्षित रहे और आज भी सुरक्षित हैं। किनकी बदौलत? पंक्तियां हाजिर करती हूँ, शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। ये लौ है ना चिरागों की, ना ये कोई भी ज्वाला है, ये लौ है ना चिरागों की, ना ये कोई भी ज्वाला है, चमक तलवार की है ना चमकता कोई भाला है। हुआ मालूम जब इतिहास भारत का पढ़ा मैंने, हुआ मालूम जब इतिहास भारत का पढ़ा मैंने, यहाँ पर आज वीरों की चिताओं से उजाला है, यहाँ पर आज वीरों की चिताओं से उजाला है, यहाँ पर आज वीरों की चिताओं से उजाला है। दोस्तों, हम सदैव भारत माता के उन बेटों को नमन करते हैं जिन्होंने भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, पर हम कहीं उन बेटों को याद करना भूल गए जो जंग पर गए, जो युद्ध पर गए और वहाँ से अधूरे लौटे। किसी के हाथ कट गए, किसी के पैर कट गए और कहीं तो आज भी अपने शरीर में गोली लिए घूम रहे हैं। हम शायद भारत माँ के उन बेटों को याद करना भूल गए। आज इस मंच के माध्यम से मैं उन सभी हमारे वीरों तक भी मेरा प्रणाम पहुँचाती हूँ और हम सभी का प्रणाम पहुँचाती हूँ। आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। बहुत मन की पंक्तियाँ हैं, सुनिएगा। बलिदानियों के बलिदान को कविताओं से
याद दिलाने के जतन करते हैं हम, बलिदानियों के बलिदान को कविताओं से याद दिलाने के जतन करते हैं हम। और जो परास्त कर लौट आए काल को भी, और जो परास्त कर लौट आए काल को भी, चरणों में उनके नमन करते हैं हम। पूरी देह निकली थी लौट के अधूरी आई, पूरी देह निकली थी लौट के अधूरी आई, उनके ही कारण हवन करते हैं हम, उनके ही कारण हवन करते हैं हम। और अंग अंग टूट के भी शत्रुओं से भिड़ता रहा, अंग अंग टूट के भी शत्रुओं से भिड़ता रहा, उनके ही नाम पे वतन करते हैं हम। अंग अंग टूट के भी शत्रुओं से भिड़ता रहा, उनके ही नाम पे वतन करते हैं हम, उनके ही नाम पे वतन करते हैं हम। आइए हम उस एक महानायक को याद करते हैं जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी। मेरे इस छंद के माध्यम से हम सभी उन महानायक को याद करते हैं, उन्हें प्रणाम पहुंचाते हैं। सुनिएगा। आद्य राष्ट्रवादी सूत्र जीजाबाई के सुपुत्र, आद्य राष्ट्रवादी सूत्र जीजाबाई के सुपुत्र, क्रूर क्रुद्ध शत्रुओं के लिए जो प्रलय है, और पराधीनता में पत्रगों की रहते हुए भी स्वाधीनता नित महकाते वो मलय है। और भूल गए महादेव के समक्ष जो उठा था, कुछ याद दिला रही हूं युवाओं, भूल गए महादेव के समक्ष जो उठा था, नारा हिंदवी स्वराज्य अपनी विजय है, नारा हिंदवी स्वराज्य अपनी विजय है। और राष्ट्र प्रेमी नायक नमन शत बार कहूं, राष्ट्र प्रेमी नायक नमन शत बार कहूं, महाराजा छत्रपति शिवाजी की जय है। राष्ट्र प्रेमी नायक नमन शत बार कहूं, महाराजा छत्रपति शिवाजी की जय है, महाराजा छत्रपति शिवाजी की जय है। अब मैं अपनी एक अंतिम रचना आप तक पहुंचाती हूं और इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। माँ भारती की आरती के साथ मैं अपने इस प्रस्तुति को, अपने इस काव्य पाठ को संपन्न करूंगी। आप सभी मन से शामिल होइएगा। मैं माँ भारती की आरती आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूं। सुनिएगा। जय हो भारती जननी भारती, जय हो भारती जननी भारती, भारतीय एक स्वर में करे राष्ट्र आरती, भारतीय एक स्वर में करे राष्ट्र आरती। जय हो भारती जननी भारती, जय हो भारती जननी भारती। गा रही धरा गा रहा गगन, गा रही धरा गा रहा गगन, साथ में सदाएं दे रहा चमन, प्राणी कर रहे हैं वंदे मातरम, और सारा विश्व कर रहा नमन। नेह जननी है सभी पे एक साही वारती, नेह जननी है सभी पे एक साही वारती। जय हो भारती जननी भारती, जय हो भारती जननी भारती। उठो बढ़ो धरा भार सह रही, उठो बढ़ो धरा भार सह रही, ये हौसलों की फिर दीवार ढह रही है। जागना अभी है जीतना अभी, ये तुमसे हर लहू की धार कह रही। जाग जाओ फिर से जननी है तुम्हें पुकारती, जाग जाओ फिर से जननी है तुम्हें पुकारती। जय हो भारती जननी भारती, जय हो भारती जननी भारती। भारतीय एक स्वर में करे राष्ट्र आरती, जय हो भारती जननी भारती। बहुत बहुत धन्यवाद इतने शानदार कार्यक्रम का मुझे हिस्सा बनाने के लिए। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।
हृदय की भाषा, भावों की अभिव्यक्ति और नव रसों का आस्वाद, यही है काव्य, जो शब्द सुमन के माध्यम से अपने बीच आते हैं। अपने शब्द सुमन को प्रस्तुत करने के लिए अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ क्रांति पांडे जी को, जो कि रीवा से हैं, अपनी रचना प्रस्तुत करने के लिए। मित्रों नमस्कार, प्रणाम। मैं क्रांति पांडे विंध्य क्षेत्र की पावन माटी से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। सफ़ेद शेरों की नगरी रीवा से आप सभी का अभिनंदन करते हुए हिंदी साहित्य अकादमी एवं अकादमी के निदेशक आदरणीय विकास दवे सर का हार्दिक आभार, जिन्होंने मुझे इस पुनीत श्रृंखला में काव्य पाठ का सुनहरा अवसर प्रदान किया। उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। आइए 4 पंक्तियाँ रखती हूँ माँ वीणा वादनी के सम्मान में, उनके चरणों में स्थापित करती हूँ ये पंक्तियाँ। माँ भवानी जगत जननी शारदे तू प्यार दे माँ। माँ भवानी जगत जननी शारदे तू प्यार दे माँ। ले मुझे अपनी शरण में, ले मुझे अपनी शरण में, और करुणावार दे माँ। द्वार तेरे आ गई मैं, द्वार तेरे आ गई मैं, एक दरस की आस लेकर द्वार तेरे आ गई मैं, एक दरस की आस लेकर। छंद मानक शुद्ध रचना धर्मिता की प्यास लेकर। अल्प मेधा इस अकिंचन, अल्प मेधा इस अकिंचन को जरा तू प्यार दे माँ। ले मुझे अपनी शरण में, ले मुझे अपनी शरण में, और करुणा वार दे माँ, और करुणा वार दे माँ। 4 पंक्तियाँ नारियों के सम्मान में पढ़ती हूँ। सदा नारी परम महिमा वही दातक भी होती है, स्वयं पहचान वह खुद की वही जातक भी होती है। न छलनी भूल कर भी तुम कभी नारी हृदय करना, न छलनी भूल कर भी तुम कभी नारी हृदय करना। रे नारी सिंह से बढ़कर परम घातक भी होती है। 4 पंक्तियाँ बेटियों के सम्मान में और पढ़ना चाहूँगी। जो पीकर आंसुओं को भी स्वयं ही मुस्कुराती है, करें बलिदान इच्छा सब न जाने सुख क्या पाती हैं। हर एक चौखट की मर्यादा है जिनके अपने हाथों में, हर एक चौखट की मर्यादा है जिनके अपने हाथों में। वरण चंडी भवानी ही यहाँ नारी कहती है। 4 पंक्तियाँ राष्ट्र के सम्मान में पढ़ना चाहूँगी। कभी संशय अगर उमड़े उससे टाला नहीं करते, कि सम्मुख विषधरों के दूध हम डाला नहीं करते। कहो जाकर उन्हें जो राष्ट्र हित में कोढ़ बन बैठे, कहो जाकर उन्हें जो राष्ट्र हित में कोढ़ बन बैठे। अधिक दिन तक किसी भी मर्ज को पाला नहीं करते, अधिक दिन तक किसी भी मर्ज को पाला नहीं करते। डटा रहता जो सरहद पर है मेरे राष्ट्र की थाती, बधा कर धैर्य साहस का जो बन जाए स्वयं माटी। करूं शत शत नमन मैं राष्ट्र के उन अमर सिंहों को,
करूं शत शत नमन मैं राष्ट्र के उन अमर सिंहों को, स्वयं के कर्म से रच दे जो इतिहासों की परिपाटी। हमारा संपूर्ण राष्ट्र जाति धर्म के भेदभाव में पड़ जाता है। वहाँ से 4 पंक्तियाँ निकल कर सामने आती है। परशुराम में लिए फरसा कोई ब्राह्मण बताता है, कोई है परम भीमी भी यही हर पल जताता है। हो लज्जित देख कर टुकड़े में अपने राष्ट्र के इतने, हो लज्जित देख कर टुकड़े में अपने राष्ट्र के इतने, नहीं हिंदुत्व का झंडा यहाँ कोई उठाता है। एक गीत की कुछ लाइनें आप सभी के बीच रखना चाहूँगी। सेना के अमर सपूतों को मैं करूं नित्य शत शत प्रणाम, सेना के अमर सपूतों को मैं करूं नित्य शत शत प्रणाम। अर्पित मेरा तन मन सब कुछ तुम पूज्य पुनीत हो पुण्य धाम, तुम पूज्य पुनीत हो पुण्य धाम, तुम पूज्य पुनीत हो पुण्य धाम। मैं शीस नवाने आई हूँ निज राष्ट्र धरा की माटी पर, निस्वार्थ प्राण के बलिदानी इस वंदनीय परिपाटी पर। न्यौछावर सब कुछ है तुम पर, मम ख्याति और ये क्रांति नाम। अर्पित मेरा तन मन सब कुछ तुम पूज्य पुनीत हो पुण्य धाम, तुम पूज्य पुनीत हो पुण्य धाम, तुम पूज्य पुनीत हो पुण्य धाम। करती है क्रांति सुमन अर्पित तुम समर वीर रणधीरों को, राखी की लाज सुहाग पिता के संबल जननी वीरों को। वन पर्वत हिम प्रतिकूल झेल सह जाते हैं जो तप्त घाम, वन पर्वत हिम प्रतिकूल झेल सह जाते हैं जो तप्त घाम। अर्पित मेरा तन मन सब कुछ तुम पूज्य पुनीत हो पुण्य धाम, तुम पूज्य पुनीत हो पुण्य धाम, तुम पूज्य पुनीत हो पुण्य धाम। चलिए चलते चलते 4 पंक्तियाँ श्रृंगार की रखती हूँ। हमारे यहाँ जब बेटियाँ प्रेम करती हैं तो किस मर्यादित ढंग से करती हैं, उन पंक्तियों को आप सभी के बीच रखते हुए मैं इस काव्य श्रृंखला से आप सभी से विदा लूँगी। इश्क में पागल वो आशिक फिर रहा है आज भी, इश्क में पागल वो आशिक फिर रहा है आज भी। शाह वो मेरा बनार मैं बड़ी मुमताज़ भी, प्यार उससे मैंने बेशक ही किया था सच यही, प्यार उससे मैंने बेशक ही किया था सच यही। पर मैं कैसे भूल जाती हूँ पिता की लाज भी, पर मैं कैसे भूल जाती हूँ पिता की लाज भी। बहुत धन्यवाद आप सभी ने मुझे इतना समय दिया। काव्य रचनाएं वो रचनाएं हैं जिसमें कभी प्रकृति की पुकार है, कभी बारिश का पानी है, कभी भावनाएं हैं, कभी उमड़ते घुमड़ते विचारों का संग्रह है। अब हमारे बीच आ रही हैं समीक्षा सरल जी मंदसौर से। आइए सुनते हैं इनके शब्दों की ताकत को। नमस्कार, मैं समीक्षा सरल आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं साहित्य अकादमी और साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे जी की बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे संस्कृति परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम गमक में काव्य पाठ करने का अवसर प्रदान किया। जैसा कि कार्यक्रम का विषय है शक्ति का स्वर, तो आइए उसी संदर्भ में आप सभी को एक मुक्तक से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा। अब्र बन के हर दिशा में छा रही है लड़कियाँ, अब्र बन के हर दिशा में छा रही है लड़कियाँ, मुस्कुराहटे लबों पे ला रही है लड़कियाँ, मुस्कुराहटे लबों पे
ला रही है लड़कियां। गीत देखो उन्नति के गा रही है लड़कियां। गीत देखो उन्नति के गा रही है लड़कियां। जिंदगी को जिंदगी बना रही है लड़कियां। जिंदगी को जिंदगी बना रही है लड़कियां। नारी नारी श्रृंगार का प्रतिनिधित्व करती है। तो आइए श्रृंगार की उसी श्रृंखला में कुछ मुक्तक से आपको जोड़ने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा। अगर तू साथ हो मेरे तो ये संसार महकेगा। अगर तू साथ हो मेरे तो ये संसार महकेगा। तेरी नजरों में आकर के मेरा सिंगार महकेगा। तेरी नजरों में आकर के मेरा सिंगार महकेगा। कभी ख्वाबों में भी मुझको तेरा स्पर्श मिल जाए। कभी ख्वाबों में भी मुझको तेरा स्पर्श मिल जाए। मेरे हर अंग में तेरा ही तेरा प्यार महकेगा। मेरे हर अंग में तेरा ही तेरा प्यार महकेगा। एक मुक्तक से और जोड़ने का प्रयास करूंगी। सुनिएगा। मुझे रंगने लगा है अब गुलाबी यार का जादू। मुझे रंगने लगा है अब गुलाबी यार का जादू। कभी इकरार का जादू, कभी दीदार का जादू। कभी इकरार का जादू, कभी दीदार का जादू। मुझे जिसने किया घायल कभी छूकर के नजरों से। मुझे जिसने किया घायल कभी छूकर के नजरों से। मेरे सर पे है अब तक भी उसी के प्यार का जादू। मेरे सर पे है अब तक भी उसी के प्यार का जादू। एक मुक्तक और सुनिएगा। रोज ख्वाबों में उसको पुकारूंगी मैं। रोज ख्वाबों में उसको पुकारूंगी मैं। उसकी आँखों में खुद को संवारूंगी मैं। उसकी आँखों में खुद को संवारूंगी मैं। वो अधूरा मिला फिर भी पूरा मिला। वो अधूरा मिला फिर भी पूरा मिला। उसकी यादों में जीवन गुजारूंगी मैं। उसकी यादों में जीवन गुजारूंगी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं रचनात्मकता एक ऐसा विषय है जिस विषय के साथ हम अपने जीवन की उन तमाम उमंगों को उत्साह के साथ जीते हैं, आगे बढ़ते हैं, कभी सफलता पाने के लिए, कभी प्रेरणा बनने के लिए, कभी दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि शब्दों में वो ताकत है, विचारों की शक्ति है कि जो किसी निर्बल को भी सबल बनाने की क्षमता रखता है। गमक की श्रृंखला में अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ मणिका दुबे जी को, जो अपनी शब्द रचना, अपनी स्वर रचना लेकर अपना काव्य पाठ यहाँ प्रस्तुत करेंगी। नमस्कार। साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित गमक की श्रृंखला में मैं मणिका दुबे आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुझे उम्मीद है मेरी पंक्तियां आप सभी को पसंद आएंगी। तो सुनिए। हाल ही में 15 अगस्त गुजरा, तो 4 पंक्तियां देश के नाम, उसके बाद जुड़ेंगे श्रृंगार की कुछ पंक्तियों से जो मेरी विधा है। अमरता वीरता का देश भारत। अमरता वीरता का देश भारत।
सभी से भिन्न है परिवेश भारत, सभी से भिन्न है परिवेश भारत। जिएंगे तो जिगर में हिंद होगा, जिएंगे तो जिगर में हिंद होगा, मरेंगे तो बचेगा शेष भारत, मरेंगे तो बचेगा शेष भारत। अमरता वीरता का देश भारत। आइए श्रृंगार की कुछ पंक्तियों से जुड़ते हैं। प्यार की राह में हम अगर जाएंगे, प्यार की राह में हम अगर जाएंगे, या बिखर जाएंगे या सवर जाएंगे, या बिखर जाएंगे या सवर जाएंगे। प्रेम सौदा नहीं ये है एक साधना, प्रेम सौदा नहीं ये है एक साधना। पुण्य इसको समझ कर ही कर जाएंगे, पुण्य इसको समझ कर ही कर जाएंगे। आइए अब एक गीत से जुड़ते हैं। उम्मीद है गीत भी आपको पसंद आएगा, सुनिए। रुख पे बिखरी हुई मुस्कुराहट, रुख पे बिखरी हुई मुस्कुराहट, और आँखों के भीतर नमी है। जो भी चाहा था सब पा लिया, पर जो भी चाहा था सब पा लिया, पर आज तक सिर्फ तेरी कमी है। कहना तो चाहती थी बहुत कुछ चाह करके, मगर कह न पाई खुद से जितने किए मैंने वादे, उन पे क्यों मैं अटल रह न पाई। धड़कने कोसती रात भर हैं, धड़कने कोसती रात भर हैं, बर्फ सी रहती सांसें जमी है। रुख पे बिखरी हुई मुस्कुराहट, और आँखों के भीतर नमी है। चाहे दस्तक दे जितनी भी खुशियाँ, दूर उनको भगा दे रही हूँ। जाने क्यों मुझको ऐसा लगे है, खुद से खुद को दगा दे रही हूँ। दो किनारों के जैसे मिले हम, दो किनारों के जैसे मिले हम, बीच में सारी नदियाँ थमी है। रुख पे बिखरी हुई मुस्कुराहट, और आँखों के भीतर नमी है। बदनसीबी तुझे खो चुकी हूँ, बदनसीबी तुझे खो चुकी हूँ। तेरी यादों को खोना नहीं है, खा कसम तेरी वादा किया है। अब किसी का भी होना नहीं है, मान लेना शिलालेख जैसा, मान लेना शिलालेख जैसा। प्यार मेरा नहीं मौसमी है, मान लेना शिलालेख जैसा। प्यार मेरा
नहीं मौसमी है, रुख पे बिखरी हुई मुस्कुराहट और आँखों के भीतर नमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ शिवांगी शर्मा जी को, जो कि उज्जैन से हैं और अपना उपनाम अपने काव्य के अनुसार वे प्रेरणा लिखती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जब हमारी भावनाएं व्यक्त होती हैं तब वो किसी निर्बल का सहारा बन सकती हैं, और प्रेरणा हर किसी को जीवन में बहुत ज़रूरी होती है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो मैं शिवांगी शर्मा जी का प्रेरणा इस शीर्षक के साथ स्वागत करती हूँ। नमस्ते साथियों, मैं शिवांगी शर्मा प्रेरणा उपस्थित हूँ आप सभी के बीच में अपने एक गीत के साथ में। आप सभी लोग सुनिएगा और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलिएगा। सुनिएगा मेरा गीत। हृदय द्वार तो खोल दिए हैं, हृदय द्वार तो खोल दिए हैं, बिना मिले मुझसे मत जाना। हृदय द्वार तो खोल दिए हैं, बिना मिले मुझसे मत जाना। मैं गंगा जल बन जाऊंगी, गंगा सागर तुम बन जाना। मैं गंगा जल बन जाऊंगी, गंगा सागर तुम बन जाना। हृदय द्वार तो खोल दिए हैं। और इस गीत का पहला बंद। ऊंचे पर्वत से झरना बन मैं धरती पर बहने आई, अपनी बहती धाराओं संग गीत प्रेम के गढ़ने आई। ऊंचे पर्वत से झरना बन मैं धरती पर बहने आई, अपनी बहती धाराओं संग गीत प्रेम के गढ़ने आई, गीत प्रेम के गढ़ने आई। पावन मन की इस दहरी पर, पावन मन की इस दहरी पर तुमसे है श्रृंगार कराना। मैं गंगा जल बन जाऊंगी, गंगा सागर तुम बन जाना। हृदय द्वार तो खोल दिए हैं, बिना मिले मुझसे मत जाना। मैं गंगा जल बन जाऊंगी, गंगा सागर तुम बन जाना, गंगा सागर तुम बन जाना। और इस गीत का दूसरा बंद सुनिएगा। लहरों की चूड़ी पहने हूँ और मेरा नीला है दामन। लहरों की चूड़ी पहने हूँ और मेरा नीला है दामन। स्वर में अनहद नाद लिए हूँ, जल है गंगा जल संपावन, जल है गंगा जल संपावन। लहरों की चूड़ी पहने हूँ और मेरा नीला है दामन। स्वर में अनहद नाद लिए हूँ, जल है गंगा जल संपावन, जल है गंगा जल संपावन। मुझको तुम में लय हो करके, मुझको तुम में लय हो करके खुद को है तुमसे मिलवाना। मैं गंगा जल बन जाऊंगी, गंगा सागर तुम बन जाना। हृदय द्वार तो खोल दिए हैं। और इस गीत का आखिरी बंद सुनिएगा। मैं तो मीठा जल हूँ लेकिन खुद को क्यों खारा कहते हो। मैं तो मीठा जल हूँ लेकिन खुद को क्यों खारा कहते हो। मेरे मन के इस मंदिर में जैसे भी हो तुम रहते हो, जैसे भी हो तुम रहते हो। मैं तो मीठा जल हूँ लेकिन खुद को क्यों खारा कहते हो। मेरे मन के इस मंदिर में जैसे भी हो तुम रहते हो, जैसे भी हो तुम रहते हो। उद्गम पर मैं एकाकी हूँ, उद्गम पर मैं एकाकी हूँ। मेरी मंजिल तुमको पाना, उद्गम पर मैं एकाकी हूँ। मेरी मंजिल तुमको पाना। मैं गंगा जल बन जाऊंगी, गंगा सागर तुम बन जाना। मैं गंगा जल
बन जाऊंगी, गंगा सागर तुम बन जाना। हृदय द्वार तो खोल दिए हैं, बिना मिले मुझसे मत जाना। मैं गंगा जल बन जाऊंगी, गंगा सागर तुम बन जाना। गंगा सागर तुम बन जाना, गंगा सागर तुम बन जाना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी में आगे आमंत्रित कर रही हूँ कंचन नामदेव जी को, जो कि भोपाल से आज हमारे बीच उपस्थित हैं। कंचन जी अपना काव्य पाठ यहाँ प्रस्तुत करेंगी। अपनी रचना हमेशा हर कवि किसी न किसी विशेष स्थायी भाव को समर्पित करता है। आइए हम सब मिलते हैं कंचन नामदेव जी से। संस्कृति विभाग द्वारा संयोजित गमक श्रृंखला के अंतर्गत साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित शक्ति का स्वर युवा कवियत्रियों के कवि सम्मेलन में मुझे आमंत्रित किया गया है, जिसके लिए मैं डॉक्टर विकास दबे, जो कि हिंदी साहित्य अकादमी के निर्देशक हैं, कि मैं हृदय की गहराइयों से आभारी हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और आज के इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं भोपाल से कंचन नामदेव अपनी रचनाएं, अपना गीत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, रख रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप तक मेरा ये गीत, मेरे ये भाव और मेरा ये मैसेज पहुँचेगा। आप सभी को प्रणाम। एक गीत की भूमिका में चंद पंक्तियां रखती हूँ, सुने। जिंदा है जज़्बा, आँख नम है क्या, जिंदा है जज़्बा, आँख नम है क्या, जिनको खोया है उनका गम है क्या, कैसे आजादी पाई थी हमने, तुमको इस बात का अलम है क्या, तुमको इस बात का अलम है क्या। यहाँ अलम से तात्पर्य पीड़ा और गम से है। तब एक गीत आप सभी के समक्ष, एक पीड़ा का गीत, हमारे और आपके बीच से ही उठा हुआ ये गीत सुने। उम्मीद करती हूँ आप सभी तक ये गीत पहुँचेगा और ये गीत कुछ ना कुछ देकर ज़रूर जाएगा। सुने। गीत आज एक लेकर आए अपनी ही आबादी से, गीत आज एक लेकर आए अपनी ही आबादी से, एक शिकायत है मुझको अपने ही संगी साथी से, गीत आज एक लेकर आई अपनी ही आबादी से, एक शिकायत है मुझको अपने ही संगी साथी से। और वो क्या शिकायत है, उसका पहला बंद आप सभी के समक्ष रखती हूँ, सुने। बचपन की यादों में जाकर राज के दिन को याद करूं, था जुनून जो बीते कल में उस कल की फरियाद करूं, संगी साथी और मिठाई यही सुहाना लगता था, सुबह सवेरे उठकर आना कहाँ बहाना लगता था, सुबह सवेरे उठकर आना कहाँ बहाना लगता था। आज ये क्यों मजबूर हुए हैं सुबह सवेरे आने को, आज ये क्यों मजबूर हुए हैं सुबह सवेरे आने को, संगी साथी भूल गए क्या वीरों के अफसाने को, आज तो सोने का दिन है जब सुनती अपने साथी से, आज तो सोने का दिन है जब सुनती अपने साथी से, क्यों न शिकायत हो मुझको फिर अपने संगी साथी से, गीत आज एक लेकर आई
और इसी शिकायत का दूसरा बंद सुने कि देशभक्ति का जज्बा केवल नारों तक ना सीमित था आचरण में ये शामिल और ये सच में जीवित था। देशभक्ति का जज्बा केवल नारों तक ना सीमित था आचरण में ये शामिल और ये सच में जीवित था। जनगण मन का गान कभी जब टीवी पर आ जाते थे, दादा दादी बच्चे सारे स्वयं खड़े हो जाते थे। आज बदल देते हैं चैनल देशभक्ति के गाने पर, आज बदल देते हैं चैनल देशभक्ति के गाने पर। नई पीढ़ी क्या सीखेगी हम आपके इन बचकाने पर, कि आज बदलते से मिजाज है मेरी ही आबादी से, आज बदलते से मिजाज है मेरी ही आबादी से। क्यों न शिकायत हो मुझको फिर अपने संगी साथी से, गीत वाजविक लेकर आई। और इसी शिकायत का तीसरा बंद आप सभी के समक्ष सुने। देशभक्ति का जश्न तो केवल बरस में 2 दिन आता है, देशभक्ति का जश्न तो केवल बरस में 2 दिन आता है। गली मोहल्ले चौराहों पर गीत ये फिर बज जाता है, नहीं सुनाई देते मंजर 2 दिन के फिर बाद कभी, अनायास ही बज जाए तो आ जाती थी सबको हंसी। अनायास ही अनायास में संगी साथी बोल दिए 15 अगस्त है आज भी क्या जो ये गाने हैं खोल दिए। मन मेरा फिर सकुचाया सुन ऐसी बातें साथी से, मन मेरा फिर सकुचाया सुन ऐसी बातें साथी से। क्यों न शिकायत हो मुझको फिर अपने संगी साथी से, गीत आज विक लेकर आई। और आखिरी बंद आप सभी के समक्ष ये वो बंद रखती हूँ कि क्यों हम इस आज़ादी को, क्यों हम इस दिन को आलस करके ये बोल देते हैं, हम बहुत सहज ही बोल देते हैं कि अरे आज तो सोने का दिन है, अरे आज तो 15 अगस्त है, आज क्यों जाएंगे। तब ये आखिरी बंद उन दिनों को याद कराती हूँ, उन घरों की, उन माँओं की, उन बच्चों की पीड़ा को याद कराती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप उनके इस दर्द को महसूस करेंगे और आज से वादा करेंगे खुद से कि कभी कोई भी त्योहार छूट जाए पर 15 अगस्त और 26 जनवरी ये हमारे वो दिन हैं जो हमें कड़ी तपस्या के बाद प्राप्त हुए हैं। तो बस ये कभी हमारे आलस में ना छूटें। तब ये आखिरी बंद सुने कि ये आज़ादी पाई हमने वीरों की बलिदानी से, ये आज़ादी पाई हमने वीरों की कुर्बानी से, ये आज़ादी पाई हमने माँओं की बलिदानी से। मेहंदी महवर चूड़ी बिंदी सब जाकर जब रूठ गए, बच्चों की किलकारी वाले दिन भी सारे छूट गए। राखी का त्योहार बहन का कितना सोना सोना था, राखी का त्योहार बहन का कितना सोना सोना था। बाबा के कंधों का बोझ अब और वजन से दूना था, बाबा के कंधों का बोझ अब और वजन से दूना था। हम तुम उनको याद रखें बस यही निवेदन साथी से,
हम तुम उनको याद रखें, बस यही निवेदन साथी से, बस यही शिकायत है मुझको अपने ही संगी साथी से, बस यही शिकायत है मुझको अपने ही संगी साथी से। गीत आज एक लेकर आई अपने ही आबादी से, गीत आज एक लेकर आई अपनी ही आबादी से, बस यही शिकायत है मुझको अपने ही संगी साथी से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गमक की शक्ति का स्वर इस श्रृंखला में अब मैं आगे आमंत्रित कर रही हूँ श्वेता सिंह जी को, जो कि बड़ौदा से हैं, अपनी रचना यहाँ प्रस्तुत करें। क्योंकि हर मस्तिष्क कुछ और सोचता है, हर कलम कुछ और लिखती है, और जब वो बयां होती है तो निश्चित ही एक नई दास्तां होती है। तो आप सभी के समक्ष आमंत्रित है श्वेता सिंह, बड़ौदा से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज हम सभी देशवासी जिस जश्न आज़ादी के पर्व को इतने हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, क्या सही मायने में हम उसी तरह से आज़ाद हैं? जिस आज़ादी की परिकल्पना हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने, हमारे भगत सिंह जी ने की थी, क्या सही मायने में उसी तरह से हमारा देश आज़ाद है? जरा सोचिएगा, गौर कीजिएगा। आज़ादी की वर्षगांठ का, आज़ादी की वर्षगांठ का तब तक जश्न अधूरा है, भगत सिंह वाले भारत का जब तक सपन अधूरा है, भगत सिंह वाले भारत का जब तक सपन अधूरा है। जब तक भूखे होंगे नगर नगर फुटपाथों पर, जब तक लिखी गुलामी होगी हर गरीब के माथों पर, जब तक भूखे नंगे होंगे नगर नगर फुटपाथों पर, जब तक लिखी गुलामी होगी हर गरीब के माथों पर, तब तक सबकी खुशहाली का, तब तक सबकी खुशहाली का समझो हवन अधूरा है, भगत सिंह वाले भारत का जब तक सपन अधूरा है, भगत सिंह वाले भारत का जब तक सपन अधूरा है। आज़ादी की वर्षगांठ का तब तक जश्न अधूरा है, भगत सिंह वाले भारत का जब तक सपन अधूरा है। जब तक सरहद पर गोबर आए दिन जान गंवाएगा, जब तक होरी कर्जों के नीचे दब कर मर जाएगा, जब तक सरहद पर गोबर आए दिन जान गंवाएगा, जब तक होरी कर्जों के नीचे दब कर मर जाएगा। जय जवान जय जय किसान का, जय जवान जय जय किसान का तब तक कथन अधूरा है, जय जवान जय जय किसान का तब तक कथन अधूरा है, भगत सिंह वाले भारत का जब तक सपन अधूरा है, भगत सिंह वाले भारत का जब तक सपन अधूरा है। झूठ पूजेगा और सत्य की जब तक होंगी निंदाएं, धर्म और मजहब के हक में जब तक होंगी हिंसाएं, झूठ पूजेगा और सत्य की जब तक होंगी निंदाएं, धर्म और मजहब के हक में जब तक होंगी हिंसाएं। गांधी की समाधि पर अपना,
गांधी की समाधि पर अपना तब तक नमन अधूरा है। भगत सिंह वाले भारत का जब तक सपन अधूरा है। आजादी की वर्षगांठ का तब तक जश्न अधूरा है। आजादी की वर्षगांठ का तब तक जश्न अधूरा है। भगत सिंह वाले भारत का जब तक सपन अधूरा है। भगत सिंह वाले भारत का जब तक सपन अधूरा है। गमक की यह श्रृंखला शक्ति का स्वर सभी शक्ति रूपा मातृशक्ति को समर्पित था, जिन्होंने अपनी अपनी स्वर रचना से यहाँ पर काव्य वाचन किया, काव्य पाठ किया। निश्चित ही यह कार्यक्रम आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी हमारे बीच यह कार्यक्रम देखने हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत आभार। यह कार्यक्रम आप मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के YouTube चैनल और Facebook के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। गमक की अगली कड़ी में आप हम फिर साथ होंगे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। नमस्ते।